नमस्ते दोस्तों अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं निकलवाया है और आप ड्राइविंग लाइसेंस 2025 में निकलवाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना पड़ता है और उसके बाद ही सभी प्रोसेस होती है। तो ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन हम अपने मोबाइल से ही कैसे फिलअप करें और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, क्या क्या रूल्स है, तो ए टू जेड माहिती मैं आपको बताऊंगा। मोबाइल से ही ड्राइविंग लाइसेंस का फॉर्म फिलअप करके मैं बताऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले तो आपके मोबाइल में या तो कोई भी लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ आपको लिखना है परिवहन लिखोगे तो यहाँ परिवहन की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी, तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ आप देख सकते हो पहला ही ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस करके है। तो सबसे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस का ही फॉर्म फिलअप करना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस का कोई फॉर्म नहीं होता है और एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। दो फॉर्म आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ आप क्लिक करोगे तो उसके बाद यहाँ आपको आपका स्टेट जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा स्टेट यहाँ गुजरात है, तो वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको ये टिक मार्क जो है यहाँ हटा देना है और उसके बाद यहाँ आपको अप्लाई फॉर लर्निंग लाइसेंस करके है, तो उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इतने ऑप्शन आपको फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपको फिल एप्लीकेशन लर्निंग लाइसेंस, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके बाद फोटो एंड सिग्नेचर और यहाँ स्लॉट बुकिंग और फी पेमेंट, वेरीफाई फी पेमेंट और यहाँ प्रिंट रिसिप्ट। उसके इतने आपको स्टेप जो है वो फॉलोअप करना है। उसके बाद यहाँ आपको कंटिन्यू करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से आपके मोबाइल से ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ कंटिन्यू करेंगे हम। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ नया ही लाइसेंस निकलवाना चाहते हो तो यहाँ जनरल रहने देना है और यहाँ पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ रहने देना है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यहाँ सेकंड नंबर और यहाँ लर्निंग लाइसेंस है तो यहाँ थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ आपको आरटीओ सिलेक्ट कर लेना है और आरटीओ सिलेक्ट करके यहाँ आपको यहाँ देख सकते हो मैं आरटीओ जो आपको कोई आपकी जो भी आरटीओ होगी तो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ इतना ऑप्शन आपको मिलेगा और यहाँ आपको जो नज़दीक आरटीओ पड़े वो आरटीओ यहाँ आपको आईटीआई जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ कोई भी एक सिलेक्ट करके यहाँ नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक नहीं निकलवाया है तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो कंप्यूटर टेस्ट होती है। तो कंप्यूटर टेस्ट रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे एक वीडियो 200 प्लस क्वेश्चन से बनाया है। तो अगर वो वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको रख दूंगा और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ कैप्चा कोड और यहाँ जनरेट ओटीपी पे हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करोगे तो यहाँ आपका मोबाइल नंबर में एक ओटीपी नंबर आएगा। वो ओटीपी नंबर यहाँ आपको टाइप करना है और टाइप करके आपको यहाँ कैप्चा कोड टाइप करना है और कैप्चा कोड टाइप करके आपको यहाँ सबमिट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ प्रोसेस कर ली है मैंने सबमिट ओटीपी पे क्लिक करके और उसके बाद यहाँ आपको आरटीओ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका नेम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो नेम लिखोगे वही नेम आपका यहाँ आएगा। यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपका फर्स्ट नेम लिखना है। आपको जो लिविंग सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको लिखना है। उसके बाद अगर फादर का नाम अगर 6 अंकों से अगर ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट एक ही अंक लिखना है। उसके अलावा डॉट कोमा कुछ भी नहीं करना है और उसके बाद आपकी जो अटक जो है सरनेम जो है वो यहाँ आपको लास्ट में लिखना है आपको। तो यहाँ आपको इस तरह यहाँ लिखना है। अगर 6 अंकों वाला है तो आपका फादर का नाम लिख सकते हो। अगर 6 से ज़्यादा है तो आपको एक ही अंक लिखना है आपका फादर का। उसके बाद यहाँ आपको फादर कौन सी डिटेल फिलअप करना चाहते हो, तो मैं तो फादर की डिटेल जो है वो फिलअप करना चाहता हूँ। तो यहाँ फादर सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ सबसे पहले फादर का नाम, उसके बाद इसका पिता का नाम और यहाँ आपको सरनेम सिलेक्ट लिखनी है। तो ये मैंने यहाँ लिख दी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ जो आपको नाम लिखा है वो यहाँ आपका ड्राइविंग लाइसेंस में किस तरह आएगा, वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हो। यहाँ जो नेम जो है वही नेम आपका ड्राइविंग लाइसेंस में आएगा। तो अगर इसमें कुछ अगर चेंजेस करना है तो अभी आप कर सकते हो। उसके बाद अगर चेंजेस करने जाओगे तो पूरी लंबी प्रोसेस लगेगी आपको, इसीलिए अभी जो भी आपको चेंजेस करना है वो यहाँ कर सकते हो। तो यहाँ इस तरह मैंने यहाँ नाम लिख दिया है और नाम के अलावा आपको आगे बढ़ जाना है और यहाँ मेल फीमेल जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगर जो है वो मतलब इस तरह आपको लिखनी है, इस तरह लिखोगे यहाँ तो यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप सेव कर पाओगे, वरना आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो इनलीगल बताएगी। तो यहाँ जो लाइनिंग जो है वो इस तरह आपको सीधी लिखनी है, टेढ़ी नहीं लिखनी,
वरना उसके बाद यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ आपकी एज जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगी और यहाँ आपको एड्रेस क्वालिफिकेशन आपको लिखना है। तो आपने मिनिमम 8 पास होना चाहिए, 8 पास से अगर ज़्यादा है तो जो भी आपका क्वालिफिकेशन है वो यहाँ आपको लिख देना है। ब्लड ग्रुप जो है वो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी अगर लिखना है तो लिख सकते हो, वरना कोई कंपलसरी नहीं। यहाँ आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा तो वो भी आपको दूसरी बार टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क और वो आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना आपको ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी जो ये रेड फुदरी वाला जो है वही कंपलसरी है, इसके अलावा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ आपको एड्रेस फिलअप करना है। तो यहाँ एड्रेस में सबसे पहले यहाँ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तहसील वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। ऑनलाइन आपको यहाँ आ जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ अगर विलेज में रहते हो तो विलेज, या तो सिटी में रहते हो तो टाउन आपको लिखना है, और कोई भी एक चर्च कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपका जो भी गांव है वो यहाँ गांव आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा यहाँ जो है ये 3 ऑप्शन आपको, ये 2 ऑप्शन ऊपर वाला है वो अगर लिखना है तो लिख सकते हो, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोकल लैंडमार्क करके है तो वो यहाँ आज आ गया है, अगर चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पिन कोड नंबर आपका कंपलसरी टाइप करना है, क्योंकि यहाँ फुदड़ी वाला है तो यहाँ पिन कोड नंबर कंपलसरी टाइप करना है। कितने सालों से यहाँ रह रहे हो तो वो भी कंपलसरी नहीं, लेकिन आप लिखना है तो लिख सकते हो। तो साल और यहाँ महीना वो 2 आपको लिखना है, या भाई कितने साल की। लेकिन यहाँ परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है, तो यहाँ आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वो भी क्लिक करना है। तो ऊपर जो एड्रेस है वो लिखा है वही यहाँ नीचे आ जाएगा। अगर अलग अलग रह रहे हो तो आपको अलग एड्रेस फिलअप करना है। उसके अलावा नीचे आपको स्क्रॉल करना है और यहाँ कौन सा लाइसेंस आपको निकलवाना है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आपको 2 व्हील का निकलवाना है, या तो एक्टिवा का निकलवाना है, या तो 4 व्हील का निकलवाना है, कोई भी निकलवाना है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ मोटरसाइकिल विदाउट गियर, मतलब कि एक्टिवा का अगर मतलब कि गियर बगैर का अगर निकलवाना है तो यहाँ आपको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर विथ गियर वाला जो अगर निकलवाना चाहते हो, मोटरसाइकिल का जो कॉमन आते हैं तो वो यहाँ सेकंड नंबर का, और 4 व्हील का अगर निकलवाना चाहते हो तो यहाँ थर्ड नंबर का। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों कि अगर मोटरसाइकिल का आप निकलवाओगे तो आपको यहाँ एक्टिवा और मोटरसाइकिल दोनों चला पाओगे। इसमें अलग से आपको एक्टिवा का निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ मोटरसाइकिल और 4 व्हील का निकलवाना है तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ आपको 1200 रुपया फ़ी लगेगी। तो इसके अलावा आपको काफ़ी सारे यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर देखना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। लेकिन यहाँ आपको मैंने यहाँ 2 व्हील का लाइसेंस जो है वो निकलवाना है, तो यहाँ 2 व्हील का हमें सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ आपको ओके कर देना है। तो मैं यहाँ ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको यहाँ क्लिक करके आपको यहाँ ऐड कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ सिलेक्ट को करके है, यहाँ राइट क्लिक करके आपको ओके कर देना है। तो यहाँ आपका लाइसेंस जो है वो यहाँ ऐड हो जाएगा। इसी तरह आपको जितना भी आपको लाइसेंस निकलवाना है तो यहाँ आपको टिक मार्क करके आपको ऐड कर लेना है। उसके अलावा यहाँ आप आगे बात कर ले हैं तो यहाँ आपको ड्राइविंग स्कूल में अगर ट्रेनिंग ली है तो यहाँ टिक मार्क करना है, वरना आपको छोड़ देना है और यहाँ आपको नो कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उस पर हमें क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको फिटनेस सर्टिफिकेट जो है, इसमें आपको मैंने जो यहाँ लिखा है तो यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वही आपको यहाँ यस लिखना है, वरना आपको सारे ऑप्शन जो है वो नो नो कर देना है। तो मैंने यहाँ देख सकते हो इस तरह यहाँ सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वही आपको यस में लिखना है, उसके अलावा नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ आपको टिक मार्क कर देना है यहाँ आपको, और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ फिर से एक बार ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और फिर से आपको एक बार ओके कर लेना है। ओके करोगे तो यहाँ आपको नीचे जाना है और यहाँ कैप्चा कोड टाइप करके आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर पिन कोड या तो एड्रेस में कोई मिस्टेक है तो यहाँ इस तरह एरर आ जाएगी। तो यहाँ मेरे पिन कोड नंबर जो है वो नहीं डाला था, तो यहाँ मैं पिन कोड नंबर यहाँ डाल के मैं फिर से एक बार सबमिट कर लेता हूँ। यहाँ आपको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद यहाँ सबमिट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ 2-3 बार आपको सबमिट करने के लिए कहेगा, तो यहाँ 2-3 बार आपको ओके ओके कर देना है। उसके अलावा यहाँ पहला स्टेप जो है वो आपका यहाँ पूरा हो गया है। यहाँ एप्लीकेशन नंबर जो हो यहाँ आप देख सकते हो, एप्लीकेशन नंबर जो हो सभी में काम आएगा। अगर आपको बुक्स लोड करना है या तो मतलब फ़ी पेमेंट फिलअप करना है या तो प्रिंट रिसीव करना है, सभी में आपको एप्लीकेशन नंबर जो है वो चाहिएगा। तो वो आपको कॉपी कर लेना है या तो इसकी प्रिंट जो है वो आपको निकाल लेनी है। तो उसके अलावा आपको यहाँ इस तरह आएगा, पहला स्टेप ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपका एड्रेस जो है आरटीओ का मिलेगा और यहाँ साइड में आपका भी एड्रेस मिलेगा। तो आरटीओ का एड्रेस कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ कैप्चा कोड फिलअप करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है।
सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको 5 स्टेप जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ आप देख सकते हो पहला स्टेप जो है यहाँ फाइल एप्लीकेशन डिटेल जो है फिलअप हो गई है। अब यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल अपलोड करना है। यहाँ से प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको फिर से एक बार आपको कैप्चा कोड टाइप करना है, आपको ओके करना है और यहाँ कैप्चा कोड टाइप करना है। कैप्चा कोड जो आपको हर बार टाइप करना है तो यहाँ आपको एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दो आपको सिलेक्ट करना है। तो एज प्रूफ सिलेक्ट करके आपको यहाँ प्रूफ पे क्लिक करना है और यहाँ आपको कोई भी एक प्रूफ जो है वो यहाँ आपके पास जो भी हो वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। लिविंग सर्टिफिकेट है, लर्निंग लाइसेंस है या तो वोटर आईडी कार्ड है, मतलब कि एज प्रूफ जो है वो कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको फिर से एक बार यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर जो हो यहाँ तो इशूड बाय, इशूड डेट, वो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ डायरेक्ट जो है वो ये नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ आपको अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ अपलोड का ऑप्शन मिलेगा चूज़ फाइल करके, तो उस पर क्लिक करके हमें डायरेक्ट अपलोड कर लेना है। लेकिन 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका डॉक्यूमेंट जो है वो 500 KB से अंदर होना चाहिए। 500 KB से ज़्यादा अगर होगा तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ आपको कंफर्म करना है। यहाँ आप वीव भी कर सकते हो और उसके बाद यहाँ आपको कंफर्म ही कर देना है। तो मैं यहाँ कंफर्म ही कर देता हूँ, अगर देखना है तो वीव कर सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। यहाँ अब एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट जो है वो एड्रेस वाला कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ एड्रेस वाला कोई भी एक डॉक्यूमेंट, वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, लर्निंग लाइसेंस है, रेंट डेट करके है, तो यहाँ कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो आपके पास एड्रेस वाला डॉक्यूमेंट है वही। तो उसके अलावा यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ चूज़ फाइल करके है, तो वो यहाँ चूज़ फाइल करके है, आपके गैलरी में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट है अपलोड करना है। यहाँ अपलोड पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ आपको डायरेक्ट कन्फर्म कर लेना है। मैं यहाँ से कंफर्म कर लेता हूँ। तो दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, यहाँ आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर से एक बार यहाँ आपको कैप्चा कोड आपको हर बार डॉक्यूमेंट डालते समय डालना पड़ेगा। तो कैप्चा कोड डाल के सबमिट करोगे तो आपको यहाँ 2 स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर जो है तो वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ से आपको प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे आपको, तो यहाँ से ब्राउज़र पे क्लिक करोगे, फोटो एंड सिग्नेचर दोनों हो अपलोड करना है। लेकिन 10 से 20 KB के अंदर ही आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल करके है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल करके है, तो उस पर क्लिक करोगे। यहाँ फिर से एक बार ओके करोगे तो आपका यहाँ फोटो एंड सिग्नेचर जो है वो यहाँ अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपको फिर से एक बार नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ कैप्चा कोड टाइप करके सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ 3 स्टेप खत्म हो गया है। अब यहाँ स्लॉट बुक आपको करना है कि कौन सी डेट पे आपको एग्जाम देने के लिए जाना है। जो डेट पे आप फ्री हो वही डेट आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको फिर से एक बार प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ प्रोसीड टू बुक, उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जो भी ग्रीन डेट जो दिखाई दे रही, तो वही डेट आपको किसी भी एक सिलेक्ट करके आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको टाइम सिलेक्ट करना है कि कौन से टाइम पर आपको पहुँचना चाहते हो। तो टाइम सिलेक्ट करके आपको यहाँ बुक स्लॉट, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। बुक स्लॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपके मोबाइल में एक OTP नंबर जाएगा। वो OTP नंबर यहाँ आपको टाइप करना है। यहाँ आप देख सकते हो वो OTP नंबर यहाँ आपको टाइप करना है और टाइप करके यहाँ आपको कंफर्म टू स्लॉट बुक, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ कर लिया है। यहाँ प्रिंट आपका निकलवाना है तो निकलवा सकते हो, वरना यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ लास्ट ऑप्शन जो है, यहाँ आपकी फ़ी जो है वो आपको फिलअप, फ्री पेमेंट ऑनलाइन फिलअप करनी है। तो यहाँ कैप्चा कोड टाइप करिए और यहाँ सबमिट पे क्लिक करिए। तो ये आपकी फ़ी पेमेंट जो है वो लास्ट स्टेप बाकी है। तो यहाँ आपको फिर से एक बार प्रोसीड पे क्लिक कर लेना है। प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह 900 रुपये आपकी फ़ी भरनी पड़ेगी, क्योंकि 2 व्हील ही मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। अगर 4 व्हील सिलेक्ट करते हो तो आपको 1200 रुपया फ़ी देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ आपको SBI पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद SBI पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ऊपर जो कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ आपको नीचे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ आपको पे नाउ, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको टिक मार्क करके प्रोसीड फॉर पेमेंट करके है, तो उस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ आपको 900 रुपया जो है वो डिडक्ट करना है। तो यहाँ काफ़ी माध्यम जो है उससे आप डिडक्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ फ़ोनपे गूगल पे सभी लोग यूज़ करते हो, तो इसीलिए मैं यहाँ UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोनपे गूगल पे यूज़ करते हो तो यहाँ आपको इंटर UPI ID, अब इंटर UPI ID कहाँ से
आप लाओगे तो यहाँ आप फ़ोन पे यूज़ करते हो यहाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो फ़ोन पे, और यहाँ UPI ID उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको कॉपी हो जाएगी और यहाँ आपको पेस्ट कर देनी है। उसके बाद यहाँ वैलिडेट UPI ID उस पर हमें क्लिक करना है, ग्रीन टिक आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन पे में एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो नोटिफिकेशन ओपन करोगे तो यहाँ आपका पैसा जो हो यहाँ से पासवर्ड डाल के आप पैसा डिडक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह यहाँ मेरा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आपका पेमेंट जो है वो मतलब डिडक्ट हो गया है और यहाँ आपका दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको राह देखनी है, फिर से तुरंत ही आपको पे दूसरी बार नहीं करना है। उसके बाद यहाँ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ क्लिक है टू रिसीव प्रिंट भी कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक बार वेरीफाई करना है। तो यहाँ टिक मार्क करके आपको यहाँ कैप्चा कोड टाइप करके आपको यहाँ प्रिंट रिसिप्ट उस पर हमें क्लिक कर लेना है। प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको स्लॉट बुकिंग ले जाना है, आपको प्रिंट रिसिप्ट ले जानी है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया है तो वो सभी यहाँ डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। और यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास से मांगे तो वो आपको जब भी एग्जाम देने जाओ तो आपको ले जाना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड आपको क्वेश्चन नहीं पता है तो मैंने 200 से ज़्यादा की वीडियो जो है वो मैंने बना रखा है, इसी में से ही पूछने वाला है। तो आप अगर पढ़ना चाहे तो ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना दोस्तों, शेयर करना, और चैनल पे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।